नमस्कार दोस्तों। एक आईआरएस अधिकारी ने निर्मला सीतारमण को बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिख दिया था, जिसके बाद उस अधिकारी को ही सस्पेंड कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मोदी सरकार में इतनी हिम्मत किसकी हो गई जो मोदी सरकार की होनहार मंत्री के खिलाफ आवाज उठा दी। अब ये सवाल भी उठता है कि इतनी ईमानदार पार्टी की ईमानदार मंत्री के खिलाफ आखिर एक आईआरएस अधिकारी ने किस आरोप के तहत इतनी बड़ी मांग कर दी। चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों, आईआरएस बाल मुरुगन 31 जनवरी को रिटायर होने वाले थे, पर उससे पहले उन्होंने पिछले साल जुलाई में 2 दलित किसानों को ईडी के समन के मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बर्खास्त करने की मांग की थी। अब आप तो जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ईडी खेलने का कितना शौक है। हो सकता है उसी के लिए वो एक किसान के घर पर ईडी को भेज रहे हों। आईआरएस बाल मुरुगन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आलोचना की थी और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की थी। लेकिन यहां तो मामला पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया। वित्त मंत्रालय ने उल्टा आईआरएस बाल मुरुगन को ही सस्पेंड कर दिया। सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स और सीमा शुल्क बोर्ड या कहें कि सीबीआईसी ने इस संबंध में 29 जनवरी को एक आदेश जारी किया, जिसमें उनके निलंबन का कोई कारण नहीं बताया गया था। सिर्फ इतना बताया गया था कि अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। यहां तक कि आदेश में यह भी कहा गया था कि हेडक्वार्टर छोड़ने से पहले उन्हें किसी सीनियर अधिकारी को जानकारी देनी होगी। दोस्तों, सस्पेंशन के बाद डिप्टी कमिश्नर बाल मुरुगन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं भी दलित हूं, मैं किसानों की कठिनाइयों को जानता हूं। ये बदले की कार्रवाई है क्योंकि मैंने 2 गरीब किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब जरा पूरी कहानी को आप विस्तार से समझिएगा। दोस्तों, ये पूरा मामला 2 दलित किसानों, जिसमें 72 साल के एस कन्हैयन और 66 साल के एस कृष्णन से जुड़ी हुई है। इन किसानों पर आरोप था कि इन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसके बाद दोनों किसानों के घर पर ईडी ने छापेमारी कर दी। छापेमारी में पता चला कि ये दोनों किसान पूरी तरीके से निर्दोष हैं। जब मामले की कार्रवाई थोड़ा आगे बढ़ी तो असलियत कुछ और ही निकलकर सामने आई। खुलासा हुआ कि इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता शामिल है। सेलम के पूर्वी विंग के एक सीनियर बीजेपी नेता जी गुणशेखर हैं। उन पर ही जमीन को अवैध रूप से हड़पने की कोशिश करने का आरोप लगा था। दोस्तों, इस खुलासे के बाद चेन्नई में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर के रूप में पोस्टेड बाल मुरुगन ने 2 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बर्खास्त करने की मांग कर दी। उन्होंने वित्त मंत्री पर ईडी को भारतीय जनता पार्टी की विस्तारित शाखा में बदलने का आरोप लगाया था। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के सेलम जिले के 2 दलित किसानों को ईडी की तरफ से जारी किए गए नोटिस का जिक्र करते हुए कहा, इस घटना से पता चलता है कि ईडी कैसे बीजेपी का विस्तारित हाथ बन गई है। वास्तव में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार्यभार संभालने के बाद ईडी को बीजेपी नीति ईडी के रूप में बदल दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, ईडी ने जुलाई 2023 में किसानों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोटिस जारी किया था। इस नोटिस और ईसीआईआर में उनकी जाति के बारे में भी बताया गया था। दोस्तों, अगर किसान चाहते तो वो इस पर भी सवाल उठा सकते थे और एफआईआर करवा सकते थे, लेकिन जब इसकी जांच हुई तो 4 जनवरी को ईडी अधिकारियों ने दोनों किसानों के खिलाफ मामला बंद कर दिया। अब दोस्तों, इस नाटक नौटंकी को हम क्या समझें? क्या सरकार ईडी को अपने हिसाब से काम करने के लिए मजबूर कर रही है? डिप्टी कमिश्नर बाल मुरुगन को पता चला तो वो 17 जनवरी को अपने ऑफिस में भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। इन सब के बावजूद उन्हें मिला क्या? मात्र एक सस्पेंशन लेटर। पर वहीं दूसरी तरफ खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी थी, जिसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार और उनके मंत्री द्वारा ईडी के दुरुपयोग करने पर इस मामले की सच्चाई उजागर करने वाले तमिलनाडु के एक दलित आईआरएस अधिकारी बी बाल मुरुगन को सेवानिवृत्ति से ठीक पहले निलंबित करना बेहद निंदनीय कार्य है। वैसे ही उच्च पदों पर पीडीए के अधिकारी नाम मात्र के हैं और जो गिने चुने हैं भी उनको देश और संविधान के प्रति निष्ठावान होने की सजा दी जा रही है। पीडीए इसका एकजुट विरोध करता है और इस मामले की सर्वोच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए निलंबित अधिकारी के मान सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए देश की ईमानदार जनता से एक साथ आने की अपील करता है। खैर दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।